जी हाँ दोस्तों, ये है आज आपकी एनर्जी। फेमिनाइन्स आपने तो एकदम कमाल ही कर दिया है। दोस्तों मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। जैसा कि आपने अभी अभी एक मैसेज देखा जो डिवाइन फेमिनाइन का मैस्कुलाइन के लिए है, और डिवाइन मैस्कुलाइन भी कुछ मैसेजेस दे रहे हैं अपनी फेमिनाइन्स को। तो दोस्तों आज की जो एनर्जी है, जो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी है, जो वो एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं, और यही मैसेज मैं आपको डिलीवर करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और जैसा कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों, 2 दिन से इतना भीषण दर्द मुझे महसूस हो रहा है, जो आप लोग अपनी तकलीफ़ें बयां नहीं कर पा रहे हैं, जो आप लोग अपनी एनर्जीज़ को, नेगेटिव्स को, अपनी पेन को अपने आप दबा के रखे हुए हैं, ब्लॉक करके रखे हुए हैं, वो चूँकि कांटेक्ट में आ गए हैं, तो आपका पेन डायरेक्टली मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, अटैक कर रहा है, और उस पेन को मैं फ़ील कर सकती हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज थोड़ी सी मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं है, और क्योंकि इतनी हैवी एनर्जी में फ़ील कर रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर कौन सा दर्द है, कितने लोग परेशान हैं, जो मुझे इतना इंटेंस पेन फ़ील हो रहा है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग फ़ील हो रही है, एकदम हैवीनेस फ़ील हो रही है, नींद नहीं आ रही है। आखिर बहुत से लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे थे। तो 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो लॉन्च किया था, और उसके बाद से मुझे ये फ़ील हो रहा था कि बहुत से लोग तकलीफ़ में हैं। तो दोस्तों आज की जो रीडिंग मैंने नहीं बल्कि डिवाइन का जो गाइडेंस है उसके थ्रू जो मेरे माध्यम से ये एनर्जी रीडिंग आपको मिल रही है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आज की जो रीडिंग है, आज की जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन्स की एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की, इतनी खूबसूरत रीडिंग मैंने अभी तक नहीं की है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज तो फेमिनाइन ने कमाल किया हुआ है। इस समय जो भी फेमिनाइन्स हैं, डिवाइन फेमिनाइन्स अपने इनर सेल्फ पे इतना वर्क कर रही हैं कि वो खुद तो हील हो ही रही हैं, साथ ही साथ अपने मैस्कुलाइन को, वो मैस्कुलाइन जो अभी तक अपने आप पे वर्क कर रहा था, जो फेमिनाइन को इग्नोर कर रहा था, जो अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी ग्रोथ, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा था, और बिल्कुल लगभग अपने कार्मिक्स में ही लगा हुआ था, और अपनी फेमिनाइन यानी डिवाइन काउंटर पार्ट को उसने भुला ही दिया था बिल्कुल। तो उसकी एनर्जी जो थी वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई थी, और नेगेटिवली यानी कि वो इगोइस्टिक हो चुका था, और बिल्कुल भी ध्यान ना देने की वजह से उनकी अलग ही दुनिया बनी हुई थी। और फेमिनाइन इस चीज़ को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, काफ़ी पीड़ा झेल रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके डिवाइन मास्कुलाइन का जो रवैया है उनके प्रति ऐसा रहे। तो अभी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि आप सेपरेशन फेज से निकल चुके हैं, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो अभी भी उस फेज़ में स्टक हैं। तो दोस्तों स्टक मत होइए, जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो भी अब अपने आप को हील करने की कोशिश में आ चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एनर्जी डायनेमिक्स चेंज हो चुकी है और नेचर बैलेंस में आ रहा है। तो जो ये खूबसूरत रीडिंग मुझे मिली है दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे शेयर करने में कि डिवाइन फेमिनाइन जो थी, जो सेपरेशन फेज में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी अपनी नेगेटिव हीलिंग को लेके, अपनी नेगेटिविटीज़ को लेके, और वो अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं ला पा रही थी, क्योंकि वो अपनी स्टक एनर्जी से बाहर ही नहीं निकलना चाह रही थी, क्योंकि वो भूल ही नहीं पा रही थी डिवाइन मैस्कुलाइन को। तो भूलना नहीं है, ये तो तय बात है कि आप भूल तो सकते नहीं हैं। सोल कनेक्शन कभी भी भूली नहीं जा सकती है। वो आप चाहेंगे भी, कोई 3D वर्ड की चीज़ नहीं है जो आप तोड़ देंगे और उसका फिज़िकल जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। सोल फिज़िकल वर्ड की नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वो एस्ट्रल प्लेन की मैटर है। तो उनको तो हटाना और दूर करना, या फिर ये सोचना कि एक दूसरे को भूल जाएं, ये तो असंभव सी बात है। ये तो डिवाइन को ना मानने की बात है। ऐसा कुछ ऐसा है कि आप समझ लीजिए डिवाइन को ना माने अगर आप इस चीज़ को कहें कि आप सोल को भुला दें। तो दोस्तों ये तो भूल ही जाइए कि आपके काउंटर पार्ट ने आपको भुला दिया है, या आप एक भी पल अपने काउंटर पार्ट यानी मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को भूल चुके हैं। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो एनर्जी ने इतना ज़्यादा फेरबदल कर रखा था कि आप लोग का बैलेंस बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था, इम्बैलेंस था, इक्विलिब्रियम नहीं था बिल्कुल लाइफ में। तो अब जो है मई के जो एनर्जी है, जो मैंने बताया है पहले की प्रीवियस, जिन्होंने आज अभी मेरे चैनल को ट्यून किया है वो देख लें, प्रीवियस जो मैंने वीडियोस भेजे हैं जो आप लोग के लिए हैं,
प्लीज़ उनको जाके ज़रूर देखें ताकि आप मेरी बात को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों आज की जो एनर्जी है मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहूँगी और आपको खुशी से बताना चाहूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन्स ने जो कमाल किया है वो काबिल तारीफ़ है। लगातार ये हमें सिग्नल मिल रहा था, लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज करके ये बताया, अपनी समस्या को बताया, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स थी कि मैम हम इस स्टेज से गुजर चुके हैं और हमने बहुत पेन महसूस किया है और डिवाइन मैस्कुलाइन बिल्कुल भी ध्यान ना दिए हैं और काफ़ी चोट और कष्ट से हम गुजर रहे हैं। इतनी पीड़ा से गुजरने के बावजूद मुझे प्राउड है कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने ऊपर इनर वर्क किया, हीलिंग की, मेडिटेशन किया और उसका रिज़ल्ट जो आज आप सामने है, जो आपने अभी अभी एक गाना सुना, ये मैस्कुलाइन के लिए फेमिनाइन की फीलिंग है। अभी तक जो फेमिनाइन थी वो बहुत दुखी, निराश, हताश और अपने आप को डिफीटेड फील कर रही थी और लाइफ से उनको कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन जैसे ही डायनेमिक्स ने अपनी करवट बदली, यानी कि मई से जो स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी लोगों ने, जो जितनी भी हमारी फेमिनाइन्स थी, उनकी एनर्जी एकदम से वन अप हुई, लेवल अप हुई और उन्होंने अपने इनर सेल्फ पे काम करना शुरू कर दिया। और हुआ क्या, उधर जो मैस्कुलाइन अपनी ही दुनिया में अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे थे, उनको भी नेचर ने, डिवाइन ने खुद डायरेक्शन दिया कि अब आपकी बैलेंस होने का समय आ गया है। तो उनको भी उधर डिवाइन ने उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि कार्मिक्स में लगे होने की वजह से मैस्कुलाइन तो बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे और अपने थर्ड पार्टनर या किसी भी अदर प्रॉस्पेरिटी के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने जो फैमिली के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में लगे हुए थे। और इस तरह से लगभग 2 से 2.5 साल के बीच से फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो वो अपना बैलेंस खो चुकी थी और नेगेटिविटी में जा चुकी थी। और मैस्कुलाइन तो बिल्कुल हाई जा रहे थे, उनको तो बस ये लग ही रहा था कि हम तो बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है। काउंटर पार्ट को लगभग उन्होंने भुला दिया था। तो दोस्तों अब जो फेमिनाइन ने किया है वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अपने इनर पे वर्क किया है, अपने इनर सेल्फ को पाने की कोशिश की है और अचीव भी कर लिया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे अब है। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत पिक्चर है। हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटी दिख रही हो, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी तरह से ये पिक्चर फ्लैश हो सके। तो देखिए आप, इसमें कितनी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो एक ऐसे टीले पे बैठे हुए हैं जिस पे बहुत सारे कार्मिक्स बॉडीज़ हैं जो डेड हो चुकी हैं, जो डार्क फेज में हैं, और कार्मिक बॉडीज़ जो हैं वो डेड हो चुकी हैं। उनके ऊपर डिवाइन मैस्कुलाइन जो अब रिग्रेशन में है, जो अब पश्चाताप में है, जो पूरी दुनिया से डील करने के बाद उसको एहसास हो गया है कि नहीं, मैं अपनी फेमिनाइन के बगैर कुछ नहीं हूँ। और अब उसकी एनर्जी लगभग डाउन हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। वो बिल्कुल थका हारा हुआ फील कर रहा है अपने आप को। और देखिए कैसे उसके ऊपर जो बादल हैं वो बहुत गहरे हैं, नीले काले रंग के जो बादल हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो है वो बिजली भी चमक रही है, यानी कि उसको बहुत सारे झटके डिवाइन की तरफ से दिए गए हैं, यानी सोल शॉक उनको दिए गए हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को। यानी डिवाइन जो हैं वो खुद भी वर्क कर रहे हैं अब यूनियन के लिए और रीयूनियन के लिए। तो फेमिनाइन्स, आपने अपने ऊपर जो काम किया है, अपने ऊपर जो हीलिंग की है, अपने ऊपर जो मेडिटेशन किया है, उसका असर इतना खूबसूरत हुआ है कि आपने अपने इनर सेल्फ को तो पा ही लिया है। साथ ही साथ आपकी जो प्रेज हैं, आप जो प्रेयर कर रहे हो, आप जो अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो, आपने जो अपनी शक्ति को बढ़ाया है, यानी नेगेटिविटीज़ को अपने से दूर करने की कोशिश की इतनी पीड़ादायक स्थिति में आने के बाद भी। इसीलिए आप शक्ति हैं कि इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी आपने स्टैंड लिया अपने आप को अपग्रेड करने का। और साथ ही साथ हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी फेमिनाइन एक्टिव होगी वो पूरे यूनिवर्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगी। और तो फिर वो अपने मैस्कुलाइन को कैसे छोड़ देगी। अभी तक उसको बहुत शिकायतें थी अपने मैस्कुलाइन से कि उन्होंने मुझे मतलब धोखा दिया या तकलीफ़ दी, या फिर मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, या कार्मिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, या फिर किसी तरह के अदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। तो उन सब चीज़ों को अब हीलिंग के बाद, अपने ऊपर मेडिटेशन करने के बाद, डिवाइन फेमिनाइन ने पूरी तरह से एक्सेप्टेंस मोड में अपने आप को ले लिया है। यानी कि वो एक्सेप्ट कर रही है कि मेरा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो जैसा भी है, उसकी सभी नेगेटिव चीज़ों को मैं दूर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि जो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है वो ही मेरा ट्विन फ्लेम है।
और मेरा ट्विन फ्लेम बिल्कुल मेरे जैसा है। हो सकता है कि कार्मिक वर्ल्ड में आने के बाद हम लोगों में आपसी झगड़े हो गए हैं, लेकिन आत्माओं में दूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आत्मा पे तो कोई नेगेटिविटी चढ़ ही नहीं सकती। तो जो भी उनके ऊपर नेगेटिव असर रहा अब तक, यानी जो ईगो रहा, जो उन्होंने बिहेवियर, बैड बिहेवियर किया, जो उनकी रिलेशन टॉक्सिक हो गई, ये सारा असर था 3D वर्ल्ड की लेयरिंग का। यानी 3D वर्ल्ड में जन्म लेने के बाद जो भी उन्होंने अपने 3D दुनिया में यानी इस पृथ्वी पे सीखा, उसमें बुरी चीज़ें भी थी, ईगो था, एंगर था, डाउट थे, शक करना अपनी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, या दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज आए, या जो जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आए थे जिनकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। वो सभी सोल के पार्ट नहीं थे, वो सभी कार्मिक वर्ल्ड के पार्ट थे। और अब डिवाइन फेमिनाइन इस चीज़ को अपनी हीलिंग के दौरान, अपने हीलिंग सेशन जो आपके लाइट वर्कर्स यानी जैसे मेरे वीडियो के साथ आप बैठे हैं, अपने आप पे ध्यान देने के बाद, अपने इनर सेल्फ से बात करने के बाद, डिवाइन फेमिनाइन अच्छी तरह से जान चुकी हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, और मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन अगर कार्मिक्स में इस समय डूब गया है और वो भूल चुका है, तो उसकी सोल को जगाना। फेमिनाइंस, आप खुद पे वर्क साथ में कर ही रहे हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल को जगाने का काम भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए इस पिक्चर में नीचे एक मरमेड है, यानी कि एक जलपरी जिसको कहते हैं, वो जलपरी पानी में है, समंदर में बैठी हुई है। और देखिए ऊपर से जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बिल्कुल हारा हुआ, निराश, एकदम डिफीटेड, अपने पंखों को फैला के बैठा हुआ है और क्या कह रहा है, अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ देख रहा है। उन दोनों के बीच में जो रॉक बनी हुई है, यानी जो चट्टान सी बनी हुई है जिस पे वो मैस्कुलाइन बैठा हुआ है, वो ये शो कर रहा है कि ये वो कार्मिक रिलेशंस थे जिनके चक्कर में डिवाइन मैस्कुलाइन ने डिवाइन फेमिनाइन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और अब की स्थिति ये है कि वो कार्मिक रिलेशन डेथ की स्टेज में पहुंच चुके हैं, यानी उनकी साइकिल पूरी हो गई है, यानी कि मैस्कुलाइन अब डिवाइन मैस्कुलाइन बन चुका है पूरी तरह से। उसे भी याद आने लगा है कि मैं जो अभी कर रहा था, कार्मिक रिलेशन में जो डील कर रहा था, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है। मेरी डेस्टिनी तो वो जलपरी है जो नीचे है, जो दिख रही है। और दोस्तों आप पिक्चर में बहुत साफ देख सकते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन है, यानी वो जो जलपरी है, जो मरमेड है, उसका जितना भी एरिया दिखाया जा रहा है, देखिए ऑरेंज कलर की रोशनी, यानी कि ऑरेंज प्रतीक होता है ज्ञान का। यानी कि जो मरमेड है, यानी जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, उसने ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसने अपने सेल्फ को पा लिया है, उसको अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पता लग गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या काम है। और जो मेरा मैस्कुलाइन है, यही मेरा काउंटर पार्ट है, मेरा खोया हुआ पार्ट है, जिसके बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। अगर मुझे अपग्रेड होना है तो उसकी शक्ति और मेरी शक्ति को एक होना पड़ेगा, यानी रीयूनियन में आना पड़ेगा, तभी हम दूसरों के लिए, हम यूनिवर्स के काम आ सकते हैं। हम दो शक्तियां हैं जो आपस से जुदा हो गए हैं और अपनी नेगेटिविटी को मिलने के बाद उनको अब हमें शेक करके सेपरेशन से उन नेगेटिविटी को झाड़ देना है, रियलाइजेशन की फ्रेज में आना है, सेल्फ रियलाइजेशन में आना है, अपने हायर सेल्फ को अचीव करने हैं। और ये सारे काम हमारी फेमिनाइन ने बखूबी डिवाइन मैस्कुलाइन से पहले कर लिए हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने ये स्थिति को पा लिया है, यानी हमारी डिवाइन फेमिनाइंस, जिन्होंने अपने हायर सेल्फ को लगभग 3D 4D और 5D की अचीवमेंट में आ गए हैं, प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिए। आप इस मैजिकल स्टेज से गुजर रहे हैं और कई हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ज़रूर बताया है कि मैम हम अब हीलिंग पे आ चुके हैं, हमें मेडिटेशन अच्छा लग रहा है, हम अपने आप को अकेले कंप्लीट फील कर रहे हैं और मैस्कुलाइन से हमारा ध्यान थोड़ा सा दूर हो रहा है, लेकिन फिर भी हायर सेल्फ में आने के बाद अब हमने अपने मैस्कुलाइन को माफ़ करना सीख लिया है। तो दोस्तों जहाँ पे फेमिनाइंस हीलिंग में आते हैं और एक्सेप्टेंस के साथ, एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है कि जो कुछ भी अभी हो रहा था वो डिवाइन के द्वारा हो रहा था, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। फेथ मतलब फेथ, लीप ऑफ फेथ में वो आ गए कि जो है, जो भी था अभी वो सब कुछ डिवाइन को अर्पित है। जो हो रहा था हमारे साथ वो मेरे मैस्कुलाइन की भी गलती नहीं थी और मेरी भी गलती नहीं थी, ये सब उस परमपिता परमेश्वर का खेल था जिन्होंने हमें सेपरेट किया। क्योंकि आज हम जिस नॉलेज में आए हैं, आज हम जिस पावर को अचीव कर पाए हैं, यानी जो हमने अपने हायर सेल्फ यानी 4D और 5D को अचीव किया है, यही डिवाइन हमारे चाहते थे कि हम ट्विन फ्लेम जो हैं इस जर्नी में, वो अपनी खोई हुई ताकत, ये जो आपने अचीव किया है, ये आपने अभी अभी नहीं अचीव किया है, ये आप जन्मों से अचीव करते हुए आ रही थी। और मैस्कुलाइन भी इसी में साथ में आपके काउंटर थे।
यानी आपके जोड़ी से आपके काउंटर पार्ट साथी थे, लेकिन मैस्कुलाइन कार्मिक्स में उलझ के भूल चुके थे अपनी शक्ति को। तो फेमिनाइन आज की एनर्जी क्या कह रही है? आज की एनर्जी जो टाइमलेस एनर्जी है, जितने भी हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, उन्होंने बहुत 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 सुंदर तरीके से अपनी जर्नी को आगे की तरफ कदम बढ़ा लिया है और सेपरेशन से निकल के अपने आप को काम कर लिया है, अपने आप को कूल कर लिया है, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पहचान गई हैं। डिवाइन के सिग्नल उनको नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटी के द्वारा उनको पिक्चर्स दिख रही थी, उनको विजन्स हो रहे थे, उनको ड्रीमिंग हो रही थी। जो लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे थे प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे पहले से ही कमेंट करके बताया कि हम इस जर्नी में ये चीज़ें फील कर रहे हैं और ये क्या है। तो आज का वीडियो है वो ये बताने की कोशिश है कि जो कुछ भी आप फील कर रहे थे वो डिवाइन का हाथ आपके सर पे है। डिवाइन फेमिनाइंस बिल्कुल भी ना घबराएं, डिवाइन आपके साथ हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी हैं, मगर डिवाइन मैस्कुलाइन को रास्ते पे लाने का काम डिवाइन फेमिनाइन का है। चूँकि डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं वो अपने कार्मिक्स में इस कदर उलझे हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक उनकी खुद की सोल का झटका उन्हें नहीं लगेगा। और उनकी सोल को सीधे कांटेक्ट कर पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो कनेक्शन है वो है डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन के बाद सीधे अगर कोई डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रीट कर सकता है तो डिवाइन फेमिनाइन यहीं बैठे बैठे अपने मैस्कुलाइन को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो दोनों सोल मैग्नेट पार्ट हैं। अगर एक पीछे खींचेगा तो दूसरा अपने आप आगे की तरफ खींचेगा, उनके बीच का डिस्टेंस बना रहेगा मगर वो दूर भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों जो डिवाइन फेमिनाइन ने किया है, इस पिक्चर पे हम फिर से लौट के आते हैं। आप बेहद खूबसूरती से इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान दे के देखें तो जो हमारी मरमेड है यानी हमारी फेमिनाइन है, जो जलपरी है, वो समंदर की डेप्थ, वो समंदर ये डिनोट कर रहा है कि वो गहराई में जा चुकी है। जो मैंने कल बात की थी, उस समंदर में उतर के उसने अपने रहस्य को पा लिया है और वो खुश है, वो जलपरी हो गई है, वो खुश है, उसका पूरे समंदर पे राज हो गया है, वो बहुत गहराई तक जाके आ गई है। और देखिए उसके बगल में जितनी भी रोशनी ऑरेंज कलर की, येलो ऑरेंज दिख रही है, वो रोशनी है ज्ञान की। ज्ञान का प्रकाश उसको मिल चुका है, उसकी आत्मा जागृत हो चुकी है और वो बहुत खुश भी है। और खुशी से वो अपने डिवाइन को, मैस्कुलाइन जो इस समय आके उस चट्टान पे बैठा है, उस कार्मिक वर्ल्ड की जो मरी हुई जो कार्मिक रिलेशंस थी, उनकी बॉडीज़ देखिए पड़ी हैं, वही चट्टान के रूप में यहाँ दिखाई जा रही हैं। तो वो चट्टान पे बैठा हुआ बिल्कुल पश्चाताप कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना दुख है डिवाइन मैस्कुलाइन के चेहरे पे, और उसने अपने पंखों को इस तरह से फैला रखा है कि वो पंख तो हैं उसके पास मगर वो अब उड़ना नहीं चाह रहा है। उसने अपने पंखों को नीचे की तरफ झुका दिया है। जो अभी बहुत ऊंची उड़ान वो उड़ रहा था डिवाइन फेमिनाइन को बिल्कुल भूल के, आज वो जान पाया है और डिवाइन भी ऊपर से उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैस्कुलाइन को ये लगातार सिग्नल मिल रहे हैं, यानी अब की जो एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन भी सपने में किसी और माध्यम से, किसी अदर सिग्नल के द्वारा ये उनको सिग्नल्स मिल रहे हैं डिवाइन के कि तुम जहाँ भटके हुए थे, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा काउंटर पार्ट ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर उसको भुला दिया तो आपकी सेवा यहीं समाप्त हो जाएगी और आप अगले जन्म में भी फिर यहीं भटकते हुए इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। तो अगर उभर के सामने आना है, अपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को याद करना है, तो उनके मन में डिवाइन फेमिनाइन की यादों को जागृत करना शुरू कर दिया है डिवाइन ने। और इसमें और भी जो है तेज असर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो अभी देखिए मरमेड की स्थिति में आ चुकी हैं, जो बेहद बड़े समंदर, ज्ञान के समंदर की मलिका बन चुकी हैं, और देखिए एनर्जी से ओतप्रोत हैं चारों तरफ। देखिए सुंदर ऑरेंज कलर की ज्ञान की रोशनी पड़ी हुई है उनके चेहरे पे। देखिए जो मरमेड दिखाई गई है पिक्चर में, उनके चेहरे पे बहुत अजीब सी देखिए तसल्ली दिख रही है, उनको अब कोई दुख नहीं है, वो फ्लोट कर रही हैं। फ्लोट कर रही हैं मतलब गो विद फ्लो, जो भी हो रहा है उसी के साथ वो फ्लोट कर रही हैं और अपनी इस फीलिंग को वो बहुत अच्छे से अब महसूस कर रही हैं। तो हमारी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस होंगी वो ज्ञान के प्रकाश में आ चुकी हैं और उनको फील हो रहा होगा कि डिवाइन का हाथ उनके सर पे है और वो अपनी लाइफ में मैजिकल जो मैजिकल मूवमेंट्स आ रहे हैं वो उसको फील कर रही हैं। जो यहाँ इस 3D वर्ल्ड के लगते नहीं हैं, एकदम चमत्कार होना शुरू हो गए हैं उनकी लाइफ में। वो सपने देख रही हैं और वो सपने सच हो रहे हैं। जो भी वो देख रही हैं वो उनको लग रहा है कि अभी मैंने सोचा और दूसरे ही पल वो काम हो गया। तो दोस्तों पिक्चर में फिर से देखिए कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो कितना थका हारा है, और नीचे से फेमिनाइन ने जब अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को देखा इस स्थिति में, यानी वो फील कर रही है 5D में कि मेरा मैस्कुलाइन है। यानी देखिए कभी होता कैसे है इसमें कि जब मैस्कुलाइन दुखी होगा
तो फेमिनाइन को भी अपने आप दुख फील होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, बेशक आप मेडिटेशन कर रही हैं और सभी तरह से अपने आप को हील कर रही हैं और आप अच्छे अच्छे वीडियोस भी देख रही हैं ताकि आप अपनी एनर्जी को जगा सकें, लेकिन हो क्या रहा है कि जब जब आपके मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन जब जब अपनी एनर्जी को नीचे गिर जाएंगे, उनकी एनर्जी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो फेमिनाइन चूँकि मिरर इफ़ेक्ट होता है, फेमिनाइन को भी बैठे बैठे एकदम से पेन फील होगा। वो भी फील करेगी कि मैं अचानक से दर्द महसूस कर रही हूँ, मेरा पूरे शरीर में दर्द है, मुझे भूख नहीं लग रही है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यानी उसकी भी एनर्जी डाउन जाएगी और वो तुरंत महसूस कर लेगी कि मैस्कुलाइन इस समय बहुत लो वाइब्रेशन में है। तो देखिए पिक्चर में कितना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस किया गया है कि जो मरमेड है वो नीचे से अपनी पावर या अपनी हीलिंग और मेडिटेशन की पावर से रेड और ऑरेंज कलर की जो लाइट ऊपर मैस्कुलाइन को डिलीवर कर रही है, रेडिएट कर रही है, वो एनर्जी है जो डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने मेडिटेशन, अपने इनर वर्क के बल पे अचीव की है। एक्चुअल में ये उसके मन की तरंगे हैं और वो पॉजिटिव तरंगे, आप देखिए जो ऑरेंज लाइट है ये पॉजिटिव तरंगे हैं डिवाइन फेमिनाइंस के मन की, जो उसने अपनी पावर की तरह स्टोर की है। और जब उसको महसूस हुआ कि मेरा मैस्कुलाइन, उसने अपनी 5D चेतना में देखा कि मेरा मैस्कुलाइन जो है बहुत दुखी फील हो रहा है, मुझे तभी इतना शरीर में महसूस हो रहा है, उसका दुख मैं फील कर पा रही हूँ, मेरी आत्मा फील कर पा रही है। तो वो क्या करती है, अपनी स्ट्रेंथ यानी अपनी जो एनर्जी उसने स्टोर की है ऑरेंज कलर की लाइट के रूप में इसमें दिखाई गई है, कैसे खूबसूरत तरीके से अपने मैस्कुलाइन की तरफ वो रेडिएट कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, क्योंकि वो उसको हरा हुआ कभी नहीं देख सकती। और देखिए वो एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और डिवाइन मैस्कुलाइन के हार्ट को छूते हुए और उसके बॉडी हार्ट को छूते हुए, उसके ब्रेन से होते हुए और ऊपर की तरफ हार्ट शेप दे रही है। तो यानी ये सिग्नल यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो रेडिएशन वो दे रही है, जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ वो दे रही है अपने मैस्कुलाइन को, डिवाइन मैस्कुलाइन उसे फील कर रहा है कि ये जो एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ, कहीं 200-500 किलोमीटर दूर या कहीं दूसरे शहर में बैठ के वो मैस्कुलाइन महसूस कर रहा है कि मैं इतना बुरी कंडीशन में इस समय हूँ, मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और ये जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, यकीनन ये मेरी डिवाइन फेमिनाइन ने मुझे भेजी है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए पिक्चर में किस तरह से वो अपनी मरमेड को देख रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, जो फरिश्ते के रूप में है, वो अपनी मरमेड को देख रहा है, वो कुछ और नहीं देखना चाह रहा। वो अफसोस कर रहा है कि जिस कार्मिक रिश्तों के, कार्मिक रिलेशन की चट्टान पे जो डेड हो चुकी हैं बॉडीज़, मैं इनके चक्कर में पड़ा हुआ था और मैंने कैसे अपनी फेमिनाइन को भुला दिया। लेकिन फेमिनाइन के चेहरे पे दुख नहीं है, वो कह रही है नहीं आप परेशान ना होइए, आप, मुझे तो ये यकीन हो गया है कि मैं इस जर्नी में हूँ और हम दोनों एक ही हैं। आपसे जो गलतियाँ हुई वो आपकी गलतियाँ नहीं थी, मुझसे जो गलतियाँ हुई वो मेरी गलतियाँ नहीं थी। ये एक पार्ट था, एक डेस्टिनी, एक जर्नी का पार्ट था और ये मैं रहस्य जान चुकी हूँ। अब आप भी जान जाइए और आप बिल्कुल हार मत मानिए। ये डिवाइन फेमिनाइन कह रही है कि हर घड़ी मेरे प्यार का साया आपके साथ रहेगा, मैंने आपको माफ़ किया है। डिवाइन फेमिनाइन ने मेडिटेशन में 3 चीज़ें सीख ली हैं। एक रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले उसने एक्सेप्ट किया है कि जो भी अभी तक हुआ वो सब डिवाइन फेथ में उसने महसूस कर लिया है कि वो सब डिवाइन के द्वारा ही हुआ है। एक्सेप्टेंस के बाद उसे जो महसूस हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी जो कुछ भी हुआ वो डिवाइन के द्वारा तो हुआ है, लेकिन फिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने क्यों जन्म लिया है, मेरा क्या पर्पस है, क्या मैं घुट के ऐसे मर जाऊँगी तो मेरी ज़िंदगी का आखिर जन्म लेने का क्या रहस्य है। और इसके लिए उसने सेपरेशन के बाद अपने इनर पे काम किया, अपने इनर सेल्फ को अचीव किया, अपने हायर सेल्फ तक पहुँची। बहुत सी हमारी फेमिनाइंस वर्क कर रही हैं अभी भी और बहुत सारी फेमिनाइंस जो हैं वो 5D वर्ल्ड को अचीव कर चुकी हैं, तो बधाई मैं देती हूँ उनको। और इसके बाद उन्होंने अपने काम के साथ अपनी मेडिटेशन से जो स्ट्रेंथ की है महसूस और एक स्टोर की है, वो देखिए इस पिक्चर की तरह वो अपने मैस्कुलाइन की तरफ अपनी एनर्जी भेज रही हैं, क्योंकि अब मैस्कुलाइन उनको अपने हायर जो नेगेटिव जो उसकी ईगो था बहुत हाई हो रहा था, अब वो जब नीचे आया है तो उस लेवल में आ गया है जो अपनी फेमिनाइन से कनेक्ट हो पा रहा है और फेमिनाइन अपनी एनर्जी बारंबार भेज रही है, क्योंकि यहाँ पे 5D वर्ल्ड में कोई रिवेंज नहीं है। अब फेमिनाइन को कुछ नहीं महसूस हो रहा है कि क्या हुआ था, वो सिर्फ इतना जानती है कि हम एक ही सोल के 2 पार्ट हो गए हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और मैस्कुलाइन पूरी तरह से सरेंडर में आ गया है।
आप देखिए पिक्चर में वो कुछ नहीं देखना चाहता, उसने अपने पंखों को झुका दिया है, वो उड़ना नहीं चाहता। उसकी पूरी जो नज़र है जिस पे वो बैठा है, उस ढेर को वो मिट्टी समझ रहा है, और पूरी जो नज़र है वो दुखी मन से कि मैंने ये क्या किया तुम्हारे साथ। जो अपनी मरमेड को देख रहा है, उसको देखते हुए वो रिग्रेट कर रहा है, आंसू की तरह उसके आंखों से गिर रहे हैं कि ये क्या किया मैंने तुम्हारे साथ। और इस फीलिंग के साथ आप देखिए उसके चारों तरफ नीले रंग की रोशनी है, गाढ़े नीले गहरे विषाद यानी दुख का वो प्रतीक है। वो दुख व्यक्त कर रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ, मैं जिस दुनिया में था मैं बहुत दुखी था, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और देखिए ऊपर से डिवाइन की रोशनी भी आपको दिख रही है कि डिवाइन भी वहाँ से देख रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। तो यहाँ पे जो है, और सबसे अच्छा रोल यहाँ पे फेमिनाइन प्ले कर रही हैं। जो बिजली गिर रही है यानी जो दुख अब महसूस हो रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन को, तो फेमिनाइन कभी हारने नहीं देती है अपने मैस्कुलाइन को। इनफैक्ट इन दो कि वो अपना इतना अकेले जीवन उसने इतना दुख में गुजारा, फिर भी आज अपनी अचीवमेंट पे देखिए। नारी शक्ति इसी को कहते हैं, शिव शक्ति यही है। शिव जब भी निराश होंगे तो शक्ति आके उन्हें थाम लेती हैं। शिव कैसे कभी निराश नहीं होते, लेकिन जब कभी उन्हें ये दुख या क्रोध या किसी विषाद में होते हैं तो शक्ति आके अपनी पावर देती हैं उन्हें। यही शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है, यही ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट है। तो इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए कितनी खूबसूरती से फेमिनाइन एक्सेप्टेंस के बाद सेल्फ रियलाइजेशन में आई, और सेल्फ रियलाइजेशन के बाद अपनी सुप्रीम पावर में आके अपनी एनर्जी को अपने मैस्कुलाइन की तरफ भेज रही है। उसे अब कोई दुख नहीं है, उसके अंदर कोई रिवेंज की भावना है, उसके अंदर कोई निगेटिविटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जानती है कि तुम और मैं एक ही हूँ, जहाँ भी रहोगे मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दोस्तों, तो ये फेमिनाइन का मैसेज है मैस्कुलाइन के लिए, और मैस्कुलाइन भी सरेंडर कर चुके हैं अपनी फेमिनाइन पे। और आप लोग देख लीजिए, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए जिनकी लाइफ इस स्टेज से गुजर रही है, और अगर वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो मुझ पे भरोसा करिए, ईश्वर पे भरोसा करिए, अपने आप पे भरोसा करिए। दोस्तों, जितनी जल्दी आप हीलिंग करेंगे डिवाइन फेमिनाइंस, प्लीज़ तैयार हो जाइए। जितनी जल्दी आप हीलिंग कर लेंगे अपनी, उतनी जल्दी आपके मैस्कुलाइन आपके पास एनर्जी लेने आ जाएंगे। जैसे ही आपके पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वैसे ही आपके जो मैस्कुलाइन कार्मिक्स में बिजी हैं, परेशान हैं और इधर उधर खूब भटक रहे हैं, वो एकदम थके हारे से आपके पास आने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। धरती पे उनकी बैटरी को चार्ज करने का जो चार्जर हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और वो आप तभी चार्ज कर पाएंगी जब आप खुद फुल चार्ज होंगी। कैसे? मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, हायर सेल्फ अचीव करिए, 5D वर्ड में आइए। यही मैंने पिछला मैसेज दिया था आपको पिछले एपिसोड में। तो इतनी खूबसूरत पिक्चर को बिल्कुल दिल में बिठा लीजिए। ये पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी की कहानी है। मैस्कुलाइन कहीं नहीं जाएंगे, वो आप ही के साथ हैं। अब जो फेमिनाइन है वो पूरे समर्पण के साथ अपने मैस्कुलाइन के लिए ढेर सारी एनर्जी, गुड विशेज़, लव और बहुत अच्छी अच्छी वाइब्रेशन भेज रही हैं, भेजना शुरू कर दिया है। और जब ये आप भेज रहे हो तो मैस्कुलाइन जो बैठे हैं वो अपने आप में रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत दूर आपको, उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर जा चुकी हैं। लेकिन अब जब उन्होंने आपको कनेक्ट कर पाया है अपने आप में कि ये जो मुझे अच्छा फील हो रहा है, ये मुझे अपनी जो ऊर्जा महसूस हो रही है, सिवाय मुझे फेमिनाइन के कोई और नहीं दे सकता, इसका मतलब वो आपके प्यार में आ चुके हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए आंसू आ रहे हैं उनके मन में कि जो पश्चाताप है वो फेमिनाइन ने मुझे, देखिए इतना बुरा होने के बाद भी अब वो मुझे सपोर्ट कर रही है। और यकीन मानिए, जिस तरह आप इतना बुरा होने के बाद भी 1 मिनट अपने मैस्कुलाइन को नहीं भुला पाई, क्योंकि आपके बीच सोल कनेक्शन है। आप किसी कार्मिक में नहीं है कि जो रिवेंज लेंगी। आप फेमिनाइंस हैं, कौन सी डिवाइन फेमिनाइन, ट्विन फ्लेम जर्नी के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन हैं। आप दोनों के बीच कोई भी रिवेंज नहीं हो सकता है। वो कार्मिक वर्ल्ड की लेयरिंग थी जो आप पे भी चढ़ी और उन पे भी चढ़ी। जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ में आते हैं, वो कार्मिक वर्ल्ड की सारी निगेटिविटी झड़ जाती है और कमल के पंखुड़ियों की तरह आपका ज्ञान पुंज जो है वो खुल जाता है। आप रियलाइजेशन में आ जाते हो। और फेमिनाइंस पहले सेल्फ रियलाइजेशन में आती हैं, क्योंकि सबसे तगड़ा झटका उन्हीं को लगता है। वो सबसे पहले लीप ऑफ फेथ में जाती हैं, डिवाइन की शरण में जाती हैं, एक्सेप्टेंस में जाती हैं, हीलिंग में जाती हैं, हीलिंग के बाद मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बाद अपने हायर सेल्फ में अपने आप को अचीव कर लेती हैं। और देन वो कनेक्ट करती हैं अपने मैस्कुलाइन को अपनी फुल फेथ पावर के साथ। और तब मैस्कुलाइन ये जान पाता है कि ये जो कुछ भी चार्ज हुआ है, जो भी एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ, उसका पूरा घमंड चूर हो जाता है।
कि नहीं, मैं कुछ और नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फेमिनाइन के पास जाना चाहता हूँ। कार्मिक वर्ल्ड अब उसके लिए मिट्टी बन चुका है, लाशों का ढेर बन चुका है। उसके जो भी कार्मिक रिलेशंस हैं अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखे हैं, उसको कहीं अच्छा आनंद नहीं मिल रहा है। वो किसी भी तरह अपनी फेमिनाइन के पास लौट के आना चाहता है। कैसे आएगा? वो 5D में आएगा। दोस्तों, फिर से एक क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आता है उसका जवाब मैं यहाँ पे दे रही हूँ। आप जो रीयूनियन सोच रहे हैं दिमाग में कि हम शादी करेंगे, लौट के आएंगे फेमिनाइन, तो सोचिए जिनकी ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं वो कैसे आप दोबारा मिल सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन हमेशा जो कार्मिक जर्नी में है तब तक तो वो 3D वर्ल्ड में है, लेकिन जब वो रीयूनियन में आएंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जो रीयूनियन होती है वो मेंटल स्टेट नहीं होती है, वो सोल स्टेट होती है। अब जब आप डायरेक्ट कनेक्ट हो चुके हैं, एक दूसरे को जान चुके हैं और सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं और एक बहुत ही अच्छे मिशन पे आए हैं, तो ऐसे ही आप एक दूसरे को यूनाइट करेंगे, मन से नहीं आत्मा से, और हर पल महसूस करेंगे और बहुत जल्दी ही वो आपसे मिलेंगे भी, ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद जो आपने ये सब अचीव किया है ये सिर्फ मैस्कुलाइन के लिए नहीं अचीव किया है। अब जो आपके अंदर पावर है, डिवाइन का जो हाथ आपके सर पे है, तो आपको जाना है अपने रियल मिशन पे। यानी कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो मैस्कुलाइन अपनी दिशा में अपने तरीके से यूनिवर्स को सर्व करेंगे, और जो फेमिनाइन्स हैं जिन्होंने अब ये पावर इकट्ठी कर ली है, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी किसी भी जितनी भी जो भी उनके अंदर क्रिएटिव पार्ट होते हैं, जैसे जो डॉक्टर हैं उनको सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वो बहुत अच्छी फील्ड में अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए लोगों की सेवा करेंगे। बाकी जितने भी अलग अलग जॉब में लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो हायर सेल्फ अचीव करने के बाद गजब का उनके अंदर देखिए प्रमोटिव हैबिट्स आ जाएंगी, और वो अपने आप का जो बेस्ट है वो अब जाके वो शो कर पाएंगे यूनिवर्स को। यानी जो कुछ भी है इस स्थिति में बिल्कुल मैनिफेस्ट करेंगे आप अपनी सारी अच्छाइयाँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मुख्य मकसद यही होता है, आफ्टर सेपरेशन एक दूसरे को अचीव करना। सोल आपस में एक दूसरे को अचीव करती है और फिर वो मूव करती है डिवाइन के मिशन पे। यानी कि अब जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं और मैस्कुलाइन्स हैं वो अपने मिशन की तरफ जाएंगे, जिसके लिए मैं नया वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो दोस्तों, अपने एक्सपीरियंसेस जो आज के वीडियो पे बेस्ड हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करिए, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सभी के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन भी इस समय एनर्जी में आ चुके हैं और डिवाइन फेमिनाइन तो बहुत ही खूबसूरत काम कर चुकी हैं। मुझे गर्व है और मैं चाहती हूँ कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपने जो कुछ भी सुना है, जो लोग इससे रेजोनेट हो रहे हैं, अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे दें रिव्यू कि जो है क्या वो सच है। और सच तो यकीनन है, मुझे पता है आपके साथ ये हो रहा है। तो दोस्तों, एंजॉय करिए अपनी इस जर्नी को, और रीयूनियन होने वाली है, तैयार हो जाइए। आपके मैस्कुलाइन अब आपको फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, प्यार से पूरे डूबे हुए हैं। और फेमिनाइन भी अब कोई दुख में नहीं है, फेमिनाइन नॉलेज में है, फुल ऑफ एनर्जी में है, वो फ्लोट कर रही हैं अपने ज्ञान के जो सागर में उन्होंने डुबकी लगाई है, वो आनंद में है और सागर की मलिका बन चुकी है, यानी मरमेड की स्थिति में है, और चारों तरफ नॉलेज है। तो कमी कहाँ है दोस्तों? आप दोनों खुश रहिए और एक दूसरे की जर्नी में सपोर्ट करते रहिए। सभी जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम हैं खुश रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए डिवाइन के काम में, मिशन पे आगे बढ़ें। इसी की भावना के साथ, इसी मंगल शुभकामना के साथ मैं आप सभी से आज विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, और हमारा ये जो एपिसोड आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो आपके हीलर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी सोचूंगी कि मेरा सोल पर्पस जो है वो सक्सेस हो रहा है, मैं काम आ रही हूँ डिवाइन के और आप सभी के। नमस्कार दोस्तों।